अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जिसका नाम है शाकरिया खलीली का दर्दनाक अंजाम। सन 1990 की दिहाई के आगाज़ में बेंगलोर की फ़ज़ा में एक अनोखी कहानी ने जन्म लिया। शाकरिया खलीली एक अमीर, तालीम याफ्ता और एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान की बेटी थी। वो अपनी नरमी, वक़ार और सखाफ़त के लिए पहचानी जाती थी। वो मैसूर के दीवान मिर्ज़ा इस्माइल की नवासी और हिंदुस्तान की एक नुमाया हस्ती थी। इनकी ज़िंदगी बज़ाहिर मुकम्मल थी, एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी, 4 बेटियां और एक खुशहाल मुस्तकबिल। मगर ये सुकून ज़्यादा देर कायम ना रह सका। अपने पहले शौहर अकबर मिर्ज़ा खलीली से अलहदगी के बाद शाकरिया की मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा नामी एक शख्स से हुई जो ख़ुद को स्वामी श्रद्धानंद कहता था। वो एक मजहबी रहनुमा था और रूहानी गाइड का रूप धारे हुए था। नरम लहजे, लंबी दाढ़ी और फरेब में लिपटे अल्फाज के साथ उसने शाकरिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1990 में दोनों की शादी हो गई। सब ने समझा शायद ये रिश्ता अब नई खुशी देगा, मगर ये खुशी दरअसल एक अंधेरी खाई की तरफ बढ़ रही थी। 28 मई 1991 की सुबह शाकरिया अचानक मंजर से गायब हो गई। घर वालों को बताया गया वो लंदन इलाज के लिए गई है। बेटियों ने बार बार पूछा, मगर स्वामी के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना मौजूद होता। महीने गुजर गए, फिर साल, मगर शाकरिया की कोई खबर ना मिली। बेटी सबा ने अपनी माँ की गुमशुदगी पर शक का इजहार किया और पुलिस से रुजू किया। पुलिस इब्तिदा में लापरवाह रही, मगर सबा की मुसलसल जद्दोजहद ने मामले को जिंदा रखा। 1994 में एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। पुलिस ने तहकीकात में पाया कि स्वामी श्रद्धानंद ने एक मकरू मंसूबा बनाया था। इसने शाकरिया को धोखे से चाय में नशा आवर जहर पिलाया। वो बेहोश हुई तो उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और संदूक घर में तैयार की गई कब्र में दफन कर दिया। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी कि शाकरिया उस वक़्त जिंदा थी जब उसे दफन किया गया। बाद में बरामद होने वाली बाकियात में मौजूद सबूत इस अंदोनाक हकीकत की निशानदेही करते थे। स्वामी की मकारी आखिरकार बेनकाब हुई। 1994 में पुलिस ने शाकरिया की कब्र खोदकर उनकी बाकियात निकाल ली। पूरा हिंदुस्तान लरज़ उठा। ये एक कत्ल था, एतमाद का और मोहब्बत का। शाकरिया को शक था कि श्रद्धानंद को उसकी प्रॉपर्टी का लालच है। श्रद्धानंद ने पुलिस को घर के सहन में निशान लगाकर कहा कि शाकरिया यहाँ है। पुलिस खुदाई करती रही और एक संदूक निकाल लेती है। उसे खोला जाता है। उसके अंदर से तकिया मिलता है, बेडशीट मिलती है और लिपटा हुआ एक औरत का जिस्म मिलता है। श्रद्धानंद ने टंकी बनवाने के बहाने सहन में बड़ा गड्ढा बनवाया। कुछ दिन बाद एक संदूक बनवाया। चाय में नींद की दवाई मिलाकर पिला दी। शाकरिया बेहोश हो गई। शाकरिया को संदूक में बंद करके गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से भर दिया। श्रद्धानंद को उसकी प्रॉपर्टी का लालच था और उसको ये गिला था कि वो उससे मुलाजमों जैसा सलूक करती है। श्रद्धानंद अदालत में मुकर जाते हैं क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना था।
2005 में उन्हें मुकदमे के बाद फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।